जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का मैथ प्रश्नावली 1.2। इसमें आज हम लोग सीखेंगे आरोही क्रम के बारे में और अवरोही क्रम के बारे में। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग को बोलते हैं आरोही क्रम और डिसेंडिंग को बोलते हैं अवरोही क्रम। तो दोस्तों आरोही क्रम किसको बोलते हैं आप चित्र में देख सकते हैं बुक में। ये चींटियों का चित्र दिया हुआ है। सबसे छोटा चींटी जो है उसके बाद ये बढ़ते जा रहा है। सबसे छोटा यहाँ आपको नजर आता होगा, उसके बाद ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा दोस्तों ये हो गया है। एक ही चींटी है लेकिन बड़ा होता जा रहा है। उसके बाद ये बड़ा यहाँ पे हो गया है, इससे बड़ा यहाँ पे हो गया है। इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है दोस्तों कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिखना है, यानी बढ़ते जाना है। सबसे छोटे से बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। तो आरोही क्रम उसी को बोलते हैं। और अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़े से छोटे में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ विद्यार्थी का चित्र दिया हुआ है, स्टूडेंट का। तो सबसे बड़े विद्यार्थी है, उसके बाद छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है और सबसे छोटा यहाँ पे है। तो अवरोही क्रम जब भी बोले तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना है, उसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखना है, उसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखना है। यानी घटते क्रम को हम लोग अवरोही क्रम बोलते हैं और बढ़ते क्रम को दोस्तों हम आरोही क्रम बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं। पहला में क्या है, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, ये लिखिए, एक ही बात है। तो पहला में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 32, 12, 66, 53। तो आरोही क्रम हम क्या समझे थे, सबसे पहले छोटी संख्या को लिखना है। इसमें चुनना है दोस्तों कि सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, इसी के रूप में हमें सजा देना है। तो पहला क्वेश्चन को चलिए हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 32 है, 12 है, 66 है, 53 है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे छोटी संख्या कौन है, तो हमें 12 नज़र आ रहा है। उसके बाद कौन सी संख्या है 12 के बाद, 12 से बड़ी कौन संख्या है, तो 32 नज़र आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। 32 से बड़ी संख्या कौन है, तो 53 नज़र आ रहा है यहाँ पे। और 53 से बड़ी संख्या कौन है, तो अंतिम में हमारा 66 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम में हमारा ये सज गया है और इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या हमें नज़र आ रहा है 425। तो यहाँ लिख दीजिए 425। 425 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए 667 है। तो 667 लिख दिए। 667 से बड़ी संख्या कौन सा नज़र आ रहा है, तो 874 नज़र आ रहा है। 874 से बड़ी संख्या कौन है, तो 938 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा आरोही क्रम में। अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर को केवल हम लोग लिख रहे हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 2050 है। तो 2050 को लिख लेते हैं। उससे बड़ी संख्या क्या है, तो 2300 है। तो यहाँ पे 2300 लिख लेते हैं। उससे बड़ी संख्या क्या है, तो 2400 है। तो 2400 लिख लेते हैं। उससे बड़ी संख्या क्या है, तो 4558 है। इस प्रकार से ये भी आंसर हमारा निकल के आ गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, आंसर को लिखना है। सबसे छोटी संख्या में क्या नज़र आ रहा है, तो 19205। तो इसको लिख लेते हैं 19205। इससे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 22951। तो 22951 को लिख लेते हैं। उससे बड़ी संख्या क्या है, 63344। 63344। उससे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में 67089। तो इस प्रकार से ये चारों प्रश्न का आंसर हम आरोही क्रम में लिख लिए हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। तब तक हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। तो अवरोही क्रम में हम लोग क्या सीखे थे, सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। तो पहला का आंसर दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा पहला क्वेश्चन में 48, 86, 38, 63। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है दोस्तों, तो हमें 86 नज़र आ रहा है। तो 86 को लिख लेते हैं। उसके बाद कौन सी संख्या है, तो 63 है। तो 63 को लिख लेते हैं। उसके बाद कौन सी संख्या है, 48 है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 38 है। इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न का आंसर हमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हमें क्या नज़र आ रहा है, तो 564 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर में 564। उसके बाद क्या नज़र आ रहा है, 555। उससे छोटा क्या नज़र आ रहा है, 545। उससे छोटा दोस्तों क्या है, यहाँ पे 45 होगा, 543। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आंसर हो गया अवरोही क्रम में। तीसरा में हम क्या लिखेंगे, तीसरा का आंसर
क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7291 हो जाएगा, 7291। इससे छोटा हमें क्या नज़र आ रहा है, तो 4257 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4257। इससे छोटा क्या नज़र आ रहा है, तो 3052। अब इससे छोटा हमें क्या नज़र आ रहा है, तो 2622। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, तो 91,834 आप देख सकते हैं, 91,834। उससे छोटा क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20,319। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20,319। उससे छोटा हमें क्या नज़र आ रहा है, सॉरी दोस्तों, ये 20,319 नहीं होगा, यहाँ पे 38,976 है। तो ये पहले लिखाएगा, उसके बाद लिखाएगा 38,976, हम इसको ध्यान नहीं दिए थे। उसके बाद हमें ये लिखना होगा 20,319, तो इसको लिख लिए हैं। और अंतिम में हमारा क्या हो जाएगा, 14,138। तो इस प्रकार से हमारा ये अवरोही क्रम में सज गया है, यानी इसका आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। इसको बाद में लिखिएगा, पहला दूसरा तीसरा नंबर में ये लिखिएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को अवरोही क्रम और आरोही क्रम को आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को लिख लिए हैं, आप लोग अपने बुक में देखते जाइएगा। तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिए हैं। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए अंकों से 5 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है। यहाँ पे अंक दे दिया गया है। तो चलिए पहला का आंसर हम लोग लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगा दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अवरोही क्रम में लिखना होगा। ठीक है, अवरोही क्रम क्या होता है, तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, तब उससे छोटी, तब वो हमारा अवरोही क्रम में सजता है और बड़ी संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों बड़ी संख्या, क्योंकि दोस्तों प्रश्न में कह रहा था कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले 6 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये हमारा बड़ी संख्या हो गया। छोटी संख्या कहे दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं छोटी संख्या। छोटी संख्या बनाने के लिए हमें आरोही क्रम में लिखना होता है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखते हैं 1, उसके बाद 3 को, उसके बाद 4 को, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। तो दूसरा का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको चलिए लिखते हैं बड़ी संख्या। तो इसको आंसर में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद ये 00 हो जाएगा क्योंकि 2 0 है। छोटी संख्या में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं। छोटी संख्या में हमारा हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा 2, उसके बाद ये दोनों 0 हो जाएगा। 2 0 यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, 3 है, उसके बाद हमारा 5 आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा छोटी संख्या हो गया और बड़ी संख्या भी हो गया। तीसरा नंबर हम लिख सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं बड़ी संख्या। इसका आंसर में हम लोग लिख सकते हैं क्या है, पहले लिख सकते हैं 9, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है। छोटी संख्या में हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, छोटी संख्या में पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद हम 5 को लिखेंगे, उसके बाद हम 9 को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा छोटी संख्या। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये आसान था दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन अवरोही और आरोही क्रम से ही संबंधित था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिख दिए हैं। छोटी संख्या में यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि 0 तो सबसे छोटा होता है, तो आप कहिएगा कि 0 सबसे अंतिम में लिखा था। ठीक है, छोटी संख्या होने के लिए, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। जब भी छोटी संख्या होगा और 0 रहेगा तो 1 अंक के बाद हमें 0 बैठाना रहता है। देखिए यहाँ 1 अंक के बाद हम लोग कितना ही 0 रहे तो उसको यहाँ पे बैठा दिए हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर और आज के अंतिम नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लिख लिए हैं, आप लोग बुक देखते जाइएगा। क्या कह रहा है, बिना पुनरावृत्ति किए 3, 4, 5 एवं 6 से 4 अंकों संभव सभी की संख्या बनाइए। देखिए यहाँ 4 अंक दिया हुआ है, उसमें से कितना अंक बन सकता है, 4 अंकों की कितना संख्या बन सकता है उसको बनाना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम होमवर्क के रूप में रखते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। बहुत ही आसान है। पुनरावृत्ति कहने का अर्थ है दोस्तों कि दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही संख्या दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए हम 1-2 उदाहरण बता देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4, 5
और 6। इस प्रकार से 4 संख्या दिया हुआ है और क्या कह रहा है, 4 अंकों की संभव, जो संभव है उसी की संख्या बनाना है। तो क्या क्या संख्या दोस्तों बन सकता है, इसे बहुत सारा संख्या बन सकता है। एक तो यही बनेगा 3, 4, 5 और 6, ये बन गया। अब क्या हो सकता है, पहले 3 को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद 6 को लिख सकते हैं, उसके बाद 5 को लिख सकते हैं, उसके बाद 4 को लिख सकते हैं, ये भी बन गया। अब 3 को पहले लिख देते हैं, उसके बाद 5 को भी लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं, उसके बाद लास्ट में 6 को लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए की संख्या। उसके बाद क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 को भी लिख सकते हैं, 5, 4, 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 5 को भी आगे करके भी लिख सकते हैं, जैसे हो गया 5, 6, 4, 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसा ऐसा बहुत सारा बनेगा दोस्तों। तो ये हम 5 उदाहरण बता दिए हैं। इसी प्रकार से जितना बनेगा दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट कहने का अर्थ है कि ये 3546 जो हम लोग लिखे हैं 3, 5, 4, 6 ये दोबारा नहीं आना चाहिए। 3, 5, 4, 6 ये दोबारा नहीं लिखिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा उदाहरण बनेगा। पहले आप 6 को भी बाहर निकालिएगा, तो 6, 5, 4, 3 को लिख चुके हैं, तो ऐसा ऐसा और बनेगा। 6 होगा, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ऐसा ऐसा बहुत सारा बनेगा। तो आई होप मैं समझता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।